हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बहाने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, तो अब सीएम सुखविंदर सिंह ने सदन के बाहर जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा की आंतरिक गुटबाजी के चलते नेता विपक्ष तनाव में है और केवल सरकार का विरोध जताने के लिए गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रकृति खेती योजना के तहत सरकार ने इस वर्ष फसलों की खरीद शुरू की है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं पर भी तुलना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने हिमकेयर में 1000 करोड़ और सहारा योजना में 202 करोड़ खर्च किए, जबकि पूर्व सरकार ने हिमकेयर में केवल 202 करोड़ खर्च किए। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण विपक्ष प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा और नेता प्रतिपक्ष तनाव में है। साथ ही पूर्व सरकार पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से अनुपयोगी भवन बनाने और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए। आर्थिक मुद्दों पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को 70,000 करोड़ रुपए आरडीजी और जीएसटी मुआवजे के रूप में मिले, जबकि वर्तमान सरकार को केवल 17,000 करोड़ मिले हैं। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई अहम मुद्दों पर स्पष्ट रुख रखा। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से तैनात ओडी अधिकारियों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं और इस पर आज शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड मामले पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार ने किसी विशेष प्रकार की ड्रेस अनिवार्य नहीं की है, केवल शालीन कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि 2021 के पुराने निर्देशों को ही लागू किया गया है और अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अनावश्यक गतिविधियों से बचने को कहा गया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हमारी योजनाएं अभी चली है, इसका लाभ सीधा किसानों को हो रहा है, इसका फायदा उनको होगा। आपने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष लाएंगे क्या? नहीं, वो ऐसा है कि ये राजनीतिक में ना, राजनीतिक तरीका अपनाने का एक तरीका होता है। खबर कैसे बने तो आंकड़े तो उन्होंने गलत रखे। हमारे समय में 40 करोड़ गया, वो भी उन्होंने आपके सामने रखा। फिर ये भी बोले कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, वो भी उन्होंने गलत कहा। फिर तीसरी बात उन्होंने गलत सहारा योजना की गलत कह दी। तो ये ना स्टैंडिंग लैंग्वेज होती है। अब वो उनको दिखता है कि क्योंकि विडम्बना ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है और उसके कारण जयराम ठाकुर जी को जो उनके गुट के कुछ एमएलए उनके साथ चल रहे हैं, वो कहीं खिसक ना जाए, तो वो हमेशा हर दिन ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रदेश में मैं ही एक नेता हूँ जो सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। क्योंकि इनके जो दूसरे गुट के लोग हैं वो दिल्ली में जाके दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को ये बोलते हैं कि जी वहाँ विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा। अब कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि ये आपस में 5 गुटों में बटे हुए हैं। जयराम जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। जयराम जी को आप भी देखते हैं कि वो फट से ऊपर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में ग्रुप चलते हैं, 4 हो या 5 गुट है, उन्हें 5 उसमें तनाव नहीं आना चाहिए और इस तरह भी तनावग्रसित रहकर राजनीति नहीं चलती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी जो है वो सिर्फ अपना विधायक दल के नेता पद को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलकर और बात काटकर अपनी बात को प्रकाशन के माध्यम से आगे लाना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता का माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम है। सर, एक मुद्दा